हुआ बी सी, ये हुआ बी सी डी, एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये, और ये कौन सा है, इफेरेंट आर्ट्रियोल। और इसके अंदर क्या है सर, क्या है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर क्या है ग्लोमेरुलस। अब देखो भाई, यूरिन इधर से आता है इधर जाता है, मालूम है। अगर बीपी कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। लेस बीपी लेस बीपी लेस फिल्ट्रेशन, लेस जीएफआर। और जब लेस जीएफआर आएगा तो हमारा इस रीजन में, इस रीजन का जो डीसीटी है उसमें ये जो कॉलमनर सेल है, कौन सा सेल, उसको क्या कहते हैं, मैकुला डेंसा, याद है ना। और यहाँ पे है एफेरेंट आर्टेरियोल, और इस एफेरेंट आर्टेरियोल में कौन सा सेल है, जेजी सेल, स्मूथ मसल सेल। इस रीजन के स्मूथ मसल सेल को क्या कहेंगे, जेजी सेल। और इनके बीच में मैक्रोफेजेज है, उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा मैसेंजियल सेल्स। और ये क्या जी है, एमडी, मैकुला डेंसा। तो जब, प्लीज लिसन, अब ये है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। when here less nephric filtrate reaches, here less nephric filtrate reaches, here less nephric filtrate reaches, कम नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, बोलो, मैकुला डेंसा बिकम एक्टिवेटेड, मैकुला डेंसा बिकम एक्टिवेटेड। तो लेस बीपी लेस जीएफआर, एक्टिवेशन ऑफ मैकुला, releases certain chemical which activate एक्स्ट्रा मैसेंजियल सेल। यहाँ से कुछ केमिकल जाता है, इससे इससे कुछ केमिकल जाता है, और ये किसको एक्टिवेट किया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैसेंजियल रिलीजेज सर्टेन केमिकल विच एक्टिवेट जेजीस। कौन सा सेल, जेजीस। जेजी सेल प्रोड्यूस RENIN इन ब्लड। कोई दिक्कत तो लिखो। तो रेनिन, तो जब कभी किसी का बीपी कम होगा तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो उसके ब्लड में क्या पैदा होगा, रेनिन। तो लिखो, लिखो इसको। आई थिंक यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, और बगल में ये लिखना।
हो गया। अब इस रेनिन से क्या होगा, आजा बताता हूँ। तुम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उस वक्त तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा समझ। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म शुरू होगा। क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। हम लोग का टॉपिक चल रहा है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ना। तो जब कभी बीपी कम हुआ तो आपके बॉडी में क्या पैदा हुआ, लिख लिया ये। डायग्राम बन गया। आगे बढ़ूं? हो गया रे, जल्दी करो जल्दी। हो गया भाई। देखो, अब ये रेनिन क्या करता है, तो आपके खून में, किसमें, आपके खून में एक केमिकल होता है, कौन सा, लीवर से पैदा किया जाता है। उस केमिकल का नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये बेसिकली एक प्रोटीन है, क्योंकि किसने पैदा कर, कौन पैदा करता है, लीवर। ऑल द टाइम लीवर प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजेन। तो लीवर प्रोड्यूस विच प्रोटीन, एंजियोटेंसिन। ये हर वक्त हमारे ब्लड में रहता है। अब जब रेनिन पैदा होता है तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। But the function of renin, conversion of angiotensinogen into angiotensin 1। जो ये रेनिन पैदा हुआ था, इसने क्या किया, हमारे लीवर से एक प्रोटीन पैदा होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, उसको एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एक हमारे लंग से, किससे, लंग से एक केमिकल पैदा होता है, एक इंजाइम पैदा होता है जिसका नाम है ACE। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन ये आपको जानने बगैर समझ में नहीं आएगा। जो एंजियोटेंसिन 1 को किस में पैदा किया, एंजियोटेंसिन 2 वर्क ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन सा लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा। और क्या पैदा कराएगा, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल या लेटर पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब। और इससे क्या होगा, इंक्रीज इन बीपी होगा कि नहीं, इंक्रीज इन बीपी होगा कि नहीं। तो भाई मेरे, मैंने क्या कहा, एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, किस पे वर्क किया है, देखो यहाँ पे, ये देखने में, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखें। वर्क ऑन
एड्रिनल कॉर्टेक्स और जोना ग्लोमेरुलस और क्या रिलीज किया, एल्डो। और एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल। कोई दिक्कत, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन बीपी। और जब बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन इन फिल्ट्रेशन। बीपी कम हुआ था तो क्या हुआ था, डिक्रीज इन फिल्ट्रेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। या पहले घटा हुआ था तो अब कहेंगे इंक्रीज इन जीएफआर। पहले घटा हुआ था अब क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दूसरा एरो किस लिए, वाई दिस फॉर, ये क्यों, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस एरो, फॉर विच पर्पस, तो अभी बताता हूँ, पहले ये लिखो दोबारा में मिले। तो देखो भाई, ऑल इन बीपी एक्टिवेट जेजीए विच इन टर्न इंक्रीजेज बीपी एंड नॉर्मलाइज द फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन एक दूसरा एरो है, वो भी कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करता है। तो लिखेंगे पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड हुआ तो क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो दो तरीके से काम किया, एक तो बाय एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम को रिएब्जॉर्ब किया, दूसरा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया है तो बीपी इंक्रीज हुआ, तो फिल्ट्रेशन नॉर्मलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कभी हमारा फिल्ट्रेशन जीएफआर कम होता है, जेजीए एक्टिवेट होता है और हमारे वापस बीपी को बढ़ा देता है और नॉर्मलाइज कर देता है। तो किडनी में ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, किडनी में। और काम कहाँ पे करा रहा है अल्टीमेटली, किडनी में या कहीं बाहर। काम कहाँ करा रहा है, किडनी में ये स्ट्रक्चर है और काम कहाँ करा रहा है भाई, किडनी में। तो ये बिल्ट इन हुआ या बाहर हुआ, बिल्ट इन हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। इनका मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, गाली दे रहे हैं समझ में आ गया नहीं, इनसे करेक्ट कर लिया बिल्ट इन, कोई दूसरा करेक्ट किया नॉट बिल्ट इन, दैट इज एक्स आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक नॉट इंट्रिंसिक। तो जेजीए ने इनबिल्ट तरीके से अपने आप ही अपने फिल्ट्रेशन को नॉर्मलाइज करा लिया। तो ये किडनी है, देखो एक एनसीईआरटी में एक लाइन है, सेवरल मैकेनिज्म फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म बाय जेजी। एनसीईआरटी में ये लाइन है, किडनी है, चलो लिख लो पहले तब मैं बताऊं। भैया इसमें कोई दिक्कत किसी को, लीवर ने क्या कौन सा प्रोटीन पैदा किया, एनजीओ पैदा किया नहीं, हर वक्त पैदा करता रहता है। और उस प्रोटीन को जब कभी रेनिन से मुलाकात होती है, किससे मुलाकात होती है, रेनिन से, तो रेनिन इसको किस में चेंज कर देता है। और जब कभी एंजियोटेंसिन 1 आता है हमारा लंग हर वक्त क्या पैदा करता है, एसी, उसको किस में चेंज कर दिया, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इटसेल्फ इज अ पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, blood vessel constricted increases BP, plus angiotensin work over the adrenal cortex and produces which hormone, aldosterone। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिएक्शन कराता है, तो इससे क्या होगा, ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बीपी। और इन दोनों की वजह से क्या हुआ, इन दोनों फैक्टर की वजह से नॉर्मलाइजेशन और इंक्रीज इन जीएफआर, जो घटा हुआ था वो फिर से वापस नॉर्मलाइज हो गया। तो किडनी हैव सेवरल बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। देखो एक लाइन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक लाइन है और ये लाइन तुम लोग को याद होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये लाइन पहले लिख लो वहीं। हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म्स, एस फॉर मोर देन वन। किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म्स फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर,
वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरीड आउट बाई जी। तो ये दोनों लाइन अगर लिख लोगे तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे से ज़्यादा आपको नीट के पेपर में खुशी होगी। मेरे से ज़्यादा आपको नीट के पेपर में खुशी होगी। किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड वन सच एफिशिएंट। बहुत सारे और भी मैकेनिज्म हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। इनमें से एक बहुत ही एफिशिएंट, कहते हैं एफिशिएंट, जैसे कि दो इंसान होता है, एक होता है एफिशिएंट, एक होता है इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब समझ लो पॉइंट, ठीक है ना। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय JGA। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय JGA। तो लिखो ये अरे सॉरी, कर लो पहले, यही काम कर लो। ये तो हो गया है ना, ये तो हो गया है ना। तो लिखो यहाँ पे एक लाइन, उसको लिखने के बाद में लिखना, किडनी है built in mechanisms for regulation of glomerular filtration rate, regulation of GFR। one mechanisms S बहुत सारे मैकेनिज्म, one such efficient mechanism carried out by JGA। इसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो कुछ फीलिंग आ रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं। जब तक फीलिंग नहीं है जब तक पढ़ाई बेकार है, और जब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं है जब तक फीलिंग बेकार है। तो किडनी हैव सेवरल बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर जीएफआर। और भी मैकेनिज्म हैं जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, उनमें से एक है, तो जब कभी आपका बीपी कम होता है तब जेजीए जगता है, या बीपी बढ़ता है तब जेजीए जगता है। बीपी और जेजीए का काम क्या है? बीपी को बढ़ाना, बीपी को, कोई दिक्कत तो लिख लीजिए। और इसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो आपके बुक में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म दिया है, रास टर्म आपके बुक में, लेकिन रास इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, इट में बी आस्क्ड। हालांकि एनसीईआरटी में उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। याद करो, जोना ग्लोसा पे प्रिंसिपल स्टिमुलस कहाँ से आता है? जेजी सेल से कि हाइपोथैलेमस से? रेगुलेशन, याद करो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सीआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस एड्रेनोहाइपोफिसिस पे वर्क करता है, क्या पैदा करता है? एसीटीएच। एसीटीएच किस पे वर्क करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों लेयर पे, जोना ग्लोसा, जोना फास्कुलाता, जोना रेटिकुलोसा, मेनली किस पे? फास्किकुलाता पे। ग्लोमेरुलोसा पे मेनली कौन वर्क करता है? एंजियोटेंसिन 2। याद करो, हमने तभी बताया था कि जोना ग्लोमेरुलोसा के लिए स्टिमुलस मेनली कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस और किडनी, मेनली कम फ्रॉम किडनी बाय जेजी सेल्स, बाई ये बता चुके हैं, याद करो, याद करो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है रेनिन। अब ये बताओ, ऑस्मो रिसेप्टर लास्ट क्लास में बताया था ना, ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर बताया था ना।
नहीं बताया था? काई से मुंह बना के देख रही हो रे? 2 ऑस्मो रिसेप्टर बताता है, एक जेजी सेल, दूसरा सम न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस। याद करो। तो जब कभी हमारे बॉडी में पानी कम होगा तो बीपी कम होगा, और पानी जब कभी कम होता है तो बीपी कम होता है, और जब कभी बीपी कम होता है इसका मतलब पानी कम है। चीनी कम नहीं है, पानी कम। मूवी देखे चीनी कम? नहीं देखा? अमिताभ बच्चन की है, चीनी कम। चलिए अभी अब आज जाके सब वो जरूर करेगा, कहीं शायद रमजान है तो नहीं। क्या है ये? हो गया ना भाई? तो वेन एवर देयर इज whenever there is less whenever there is less water in body fluid, it means, अब लेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड कब होगा? लेस इनटेक ऑफ वाटर, जैसे कि अभी तुम लोग के बॉडी में हो रहा होगा जान के टाइम पे इस वक्त में, हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, फिर भी लेस इनटेक ऑफ वाटर इन बॉडी वाटर, या एक्सेसिव लॉस कब? जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, डायरिया हो गया, जैसे कि एक्सीडेंट में बहुत ब्लीडिंग होगी, एक्सीडेंट, डायरिया, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, बहुत धूप में खेल दिया, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो इन सब केसेस में आपके बॉडी में क्या होगा? पानी कम। तो लेस इनटेक ऑफ वाटर और मोर वाटर लॉस, मोर वाटर लॉस लिख दिया है, सॉरी, एक्सेस वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना? तो इस केस में न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड। न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड, ये हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई है। और इसमें ये न्यूक्लियाई है, ये एक्टिवेट हुआ, और ये कहाँ गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। इससे क्या पैदा हुआ? एडीएच। क्या स्टोर किया यहाँ पे? पैदा करने के बाद ये यहाँ पे ले जाके स्टोर कराया एडीएच, और खाली स्टोर नहीं कराया, एडीएच रिलीज्ड इनटू ब्लड या बॉडी फ्लूइड। तो न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड, रिलीज ऑफ एडीएच, सिंथेसिस, ऐसे लिखो, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एडीएच, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एडीएच। अब ये एडीएच क्या करेगा? एडीएच या वासो प्रेसिन, याद है ना? एडीएच या कोई दिक्कत? तो जब कभी आपके बॉडी में पानी कम है तो एक काम हो रहा है, क्या? बीपी कम हो रहा है। यहाँ से इसकी वजह से क्या हो रहा है? मैंने लेस बीपी होगा कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? लेस बीपी है कि नहीं? जब कभी पानी कम होगा बॉडी में तो बीपी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन कम होगा कि बढ़ जाएगा? तो फिल्ट्रेशन कम होता है तो एक काम तो जेजीए के जरिए होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दूसरा काम देखो यहाँ से होता है एडीएच। एक काम किसके थ्रू? जेजीए के थ्रू। दूसरा काम एडीएच वर्क ऑन latter part of renal tubule, work on latter part of renal tubule and promote, promote एनसीईआरटी में लिखा है फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन बीपी,
होगा कि नहीं? लेस बीपी, लेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस जीएफआर, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो इंक्रीज इन बीपी, नॉर्मलाइजेशन और इंक्रीज इन जीएफआर। कोई दिक्कत बोलो? इंक्रीज इन जीएफआर, कोई दिक्कत भाई? तो एक तो जेजीए के जरिए आपका बीपी बढ़ा रहा है, दूसरा एडीएच। आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन। तो ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या डायलेट करता है? प्रेसिन, वासोप्रेसिन। तो दूसरा इसका काम क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। बताओ बताओ, एंजियोटेंसिन 2 भी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये भी। तो क्या होगा? कोई दिक्कत? दो मैकेनिज्म से जब कभी आपका बीपी कम होगा तो दो मैकेनिज्म साइड बाय साइड काम करता है, एक जेजीए और दूसरा वाया एडीएच। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना? ठीक है, वेन एवर, ठीक है ना, देयर इज लेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, लेस इनटेक वाटर और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड। क्यों भाई? जब कभी कम पानी होता है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट रहता है, उससे हमारा क्या होता है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा बीपी कम होता है, इससे जीएफआर कम होता है, और इसने रिलीज ऑफ एडीएच और एडीएच बाई 2 वे इंक्रीज बीपी एंड नॉर्मलाइज। तो हमने देखा, प्लीज लिसन केयरफुली, डिक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन जीएफआर, नॉर्मलाइज। दो मैकेनिज्म कौन कौन सा? वाया एडीएच और वाया जेजी। क्या? नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत? इस बात को याद रखना होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है नीट में कि डिक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन जीएफआर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीपी। पहले लिखो बीपी एंड देन फिल्ट्रेशन। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन बीपी, जो पहले कम हो गया था अब उसमें इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन जीएफआर। तो ये बात अच्छे से दिमाग में घुसा? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब खोलो, ये हो गया, लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक। तो देखो, जब कभी हम लोग, किडनी है सेवरल मैकेनिज्म। देखो हमने, हमारा पहला लाइन क्या था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में? द फंक्शन ऑफ किडनी efficiently regulated and regulated by hormonal feedback mechanism involving kidney, involving JGA, hypothalamus, JGA, hypothalamus and up to certain extent हार्ट। तो दो तो समझ गए, हाइपोथैलेमस और जेजीए समझ गए। आपका एनसीईआरटी का रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का पहला लाइन देखिए, खोलिए एनसीईआरटी का बुक, जिन लोगों ने लिख लिया है खोलिए एनसीईआरटी का बुक और देखिए उसमें क्या लिखता है। फंक्शन ऑफ किडनी efficiently monitored and regulated by, functions of kidney efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving क्या? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, जेजीए, दो चीज समझ गए, एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट हार्ट। तो दो मॉनिटर करता है, जेजीए मॉनिटर करता है क्या? लेस बीपी को,
लेस फिल्ट्रेशन को मॉनिटर करता है कि नहीं, और ये लेस वाटर को मॉनिटर करता है कि नहीं, और उसके बाद फिर से वापस फिल्ट्रेशन को नॉर्मलाइज कर रहा है कि नहीं। खाली फिल्ट्रेशन को ही नॉर्मलाइज थोड़ी कर रहा है, बीपी को नॉर्मलाइज कर रहा है। आप आगे समझोगे, ये खाली बीपी को ही और फिल्ट्रेशन को ही नॉर्मलाइज नहीं करता है, ये बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है, ये आपको एसिड बेस बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, ये आपके आयनिक बैलेंस को में भी हेल्प करता है। ये बताओ, जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ईमानदारी से बोलना, तो एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, साथ में पोटेशियम, हाइड्रोजन और फॉस्फेट का सेक्रेशन कराएगा कि नहीं। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प किया कि नहीं, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प किया कि नहीं, आयनिक बैलेंस में हेल्प किया कि नहीं, हाइड्रोजन आयन को इधर से उधर कर रहा है, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो सारा फंक्शन तो कर दिया, क्या क्या, एसिड बेस बैलेंस, आयनिक बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और आप लोग याद करो, जब कभी आपके ब्लड में आरबीसी कम होता है, ये हो गया, लिख ले रहे, लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी लिखो, बिल्कुल लिखो। देखो भाई, क्योंकि इन चीज़ों को बताने के लिए जो बोर्ड होना चाहिए ना, इसका डबल साइज का होना चाहिए, तब जाके प्रॉपरली एक साथ सिस्टमेटिकली ढंग से बताया जा सकता है। ये अब क्या करें, अब कम हमारे पास जगह है तो इसी में जैसे तैसे बता देते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है ना, ये सारी बात समझ में आ रहा है ना आप लोग। ये है, ये क्या चीज़ है, JGA, याद है JGA, नहीं याद है, याद है ना। तो ये है आपका JGA, और यहाँ पे आपका है खून, यहाँ पे है आपका खून, हेयर इज द खून, हेयर इज द खून, यहाँ क्या है आपका खून। और खून में जब कभी ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारा जेजी सेल जग जाता है और क्या पैदा करता है, एरिथ्रोपोएटिन। तो ये भी देखनी किडनी आपके एरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। तो कौन कौन सा किडनी का फंक्शन हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन, आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बीपी रेगुलेशन, एरिथ्रोपोएसिस। और जब फिल्ट्रेशन नॉर्मल होगा तभी तो प्रॉपर एक्सक्रीशन होगा, तो एक्सक्रीशन 6 फंक्शन कंट्रोल हो गया कि नहीं। 7 फंक्शन हमने बताया था, उसमें से 6 फंक्शन कौन मॉनिटर रेगुलेट कर रहा है, जेजी मतलब हाइपोथैलेमस और जेजी ये सब मिलके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कौन से हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो एल्डोस्टेरोन, ADH, एरिथ्रोपोएटिन, एल्डोस्टेरोन, ADH एंड एरिथ्रोपोएटिन। कोई दिक्कत, ये लाइन याद हो जाएगा। उसके नीचे लिखो, देखो लिखा हुआ है क्या, ऑस्मो रिसेप्टर्स की बात लिखा है। तो ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ कहाँ मेनली है, JGA में जेजी सेल, JGA में जेजी सेल, और हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई जिससे ADH पैदा होता है। समझ में आ गया। देखो, तो आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब मान लो, अब मान लो आपका फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, एक्सेसिव फिल्ट्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, एक्सेसिव फिल्ट्रेशन, एक्सेस फिल्ट्रेशन होने लगता है। क्या, एक्सेस फिल्ट्रेशन। क्या होता है, एक्सेस फिल्ट्रेशन। तो क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, जब एक्सेस फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, मोर GFR, सॉरी एक्सेस करें, एक्सेस फिल्ट्रेशन क्यों होगा, एक्सेस बीपी से। एक्सेस फिल्ट्रेशन क्यों होगा, एक्सेस GFR क्यों होगा, 125 से ज़्यादा क्यों होगा, जब बीपी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तब ना। तो लिखो, ये हो गया ना सबका, व्हेन, हाँ तुम लोग चैन से नहीं रहना। और आगे, व्हेन मोर बीपी, मोर बीपी, मोर बीपी, मोर GFR और लेस GFR, मोर जी, व्हेन मोर बीपी, मोर GFR। जब ज़्यादा बीपी होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, व्हेन मोर बीपी, मोर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कोई दिक्कत, जब ज़्यादा बीपी होगा तो ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा। ये भी ठीक नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए। तो क्या होगा, तो इसको नॉर्मल होना चाहिए। तो जब बीपी ज़्यादा होता है ना, तो तुम्हारे दिल में हरकत होता है, और उस हरकत में आपका बरकत है। दिल में क्या होता है, हरकत होता है, उस हरकत में आपका बरकत है। ये कौन सा चैम्बर है, HDL, और नीचे में
वेंट्रिकुलर। इस एट्रियल चेंबर के अंदर कोरोनरी आर्टरीज है। कौन सी आर्टरी? और कोरोनरी आर्टरी पे व्हेन मोर बीपी, कोरोनरी आर्टरी एपिथेलियल सेल्स, कोरोनरी आर्टरीज, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा सेल होगा? इंडोथेलियल सेल्स। इसके अंदर कौन सा सेल होगा? तो कोरोनरी आर्टरी इंडोथेलियल सेल्स respond and produce what? And produce a chemical, a hormone जिसका नाम है ANF। पूरा फुल फॉर्म आपको मालूम है। ANF एक्ट एज वासो डायलेट। और जब ब्लड वेसल डायलेट होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन बीपी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ GFR होगा कि नहीं? या डिक्रीज इन GFR। बोलो किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ भाई? तो हार्ट अल्सो प्ले रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो दिल जो है गुर्दा को कंट्रोल कर रहा है। दिल गुर्दा को कब कंट्रोल कर रहा है? जब बीपी बढ़ रहा है तब, या बीपी घट रहा है तब? बढ़ रहा है तब। तो व्हेन योर दिल इज कंट्रोलिंग योर गुर्दा, व्हेन blood pressure is more, and when blood pressure is less, then hypothalamus and JGA control your gurda। समझ रहे बात को? और when BP is more, दिल control gurda, when BP is less, hypothalamus and JGA of gurda itself control the filtration। है ना? गुर्दा जानती हो ना? यू नो गुर्दा? नो गुर्दा? किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। यकृत। अब देखो ANF इतना ही पे चैन नहीं मानता है। ANF also control the, also work against रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब इसके उल्टा काम करेगा तो एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को कम कर देगा या बढ़ा देगा? कम करेगा या बढ़ा देगा रे? एल्डोस्टेरोन के also work against रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को कम कर देगा कि बढ़ा देगा? कम कर देगा। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एल्डोस्टेरोन। किसके लिए? कहाँ लिखा है एल्डोस्टेरोन? कहीं लिखा है? एल्डो है। तो एल्डोस्टेरोन का, तो जब एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन बीपी। और ये भी है एनसीईआरटी में, अभी पढ़ो तुम लोग खुद से। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पढ़ो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होगा। तो फिर इससे क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन ऑफ जीएफआर और डिक्रीज इन जीएफआर। बच्चे अक्सर इसको, इस पे एमसीक्यू अक्सर आता है, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन बच्चे अक्सर इसको गलत कर बैठते हैं। हाँ दानिश, कहीं कोई 0.00000001% कन्फ्यूजन? हाँ बोलो, कोई कन्फ्यूजन? पढ़ो भाई। अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा, बहुत ही सिंसियर, आता कभी नहीं है। हाँ
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। चलो लिख लो, सब लोग लिख लो, जरूर लिख लो, एक बार लिख जरूर लेना, कितना भी देखो। और मैं आपसे कहूँ, आप एक काम करना, जाना गूगल पे डालना MCQ ऑन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यूजी नीट, और क्वेश्चन करना। देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये जरूरी चीज़ होता है ना कि अगर कोई, खास करके जब कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो ना, हालांकि हर टॉपिक पे MCQ कर लेना चाहिए और गूगल से बहुत आसानी हो गई है, लेकिन उसमें जरूर लग रहा है नीट यूजी, यानी कि PG का क्वेश्चन आ जाएगा, तुम लोग हो जाओगे, ठीक है ना, लेकिन इसका बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म, पोस्ट ग्रेजुएट नीट में MBBS के बाद मेडिकल, हैव टू लव योर स्टडी। आपको एटलीस्ट अभी से कम, अभी तो 11th में हो ना, तो अगर फर्स्ट में सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा, बहुत काबिल डॉक्टर बनने के लिए अभी से 14 साल पढ़ना, ठीक है ना।